अध्याय 4 वैद्युतधारिता। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 5 टॉपिक पढ़ेंगे। वैद्युतधारिता की अभिधारणा, विलगित गोलीय चालक की वैद्युतधारिता, संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र की धारिता। आज हम इन 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये धारिता क्या है, तो धारिता क्या होती है, तो इसका मतलब ये है, इसका जो अर्थ है वो है धारण करने की क्षमता। तो इसका अर्थ क्या है, धारिता का मतलब होता है कि धारण करने की क्षमता। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने एक टब लिया, ठीक है, ये एक टब है और इसमें हमने क्या किया, जल डाला। और जब हम इसमें जल डालते हैं तो इसके जल का जो तल है वो धीरे 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 ऊपर उठता जाता है, अर्थात जो तल है ऊपर उठता जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जल बर्तन को पूरी तरह भर जाता है। जब ये बर्तन पूरा भर जाता है, इसमें और जल डालने पर भर जाने के बाद और जल डालने पर वह जल बाहर निकलने लगता है। क्या होने लगता है, जल बाहर की ओर निकलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बर्तन था, एक इसकी निश्चित आकृति, मतलब एक निश्चित धारिता थी, किसकी, जल को धारण करने की क्षमता। अर्थात उसके बाद उसने जल को कितना भी भर लीजिए, उससे ज़्यादा उसमें जल नहीं भर सकता। उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया, एक चालक ले लिया। क्या ले लिया, चालक, और उसको क्या किया गया, आवेश दिया। जब हम इसको आवेश देंगे तो इसके आवेश क्यों दे रहे हैं, तो इसके विभव में जैसे जैसे हम देंगे तो इसके विभव में क्या होगी, बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे आवेश को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही आपका विभव भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परंतु एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि चालक पूरी तरह आवेशित हो जाता है और जब और अधिक आवेश दिया जाता है तो वो बाहर की तरफ, अर्थात लीकेज होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो इस चालक की एक आवेश को क्या कह सकते हैं, ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, अर्थात धारण करने की एक क्या होती है, क्षमता होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। तो सीधा अर्थ है धारण करने की क्षमता। जैसे टब हमने रखा था, तो टब में जल भरना चालू किया तो उसका तल क्या होता जा रहा है, ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जल बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही हमने क्या देखा, जब किसी चालक को क्या दिया, आवेश दिया, तो उसके विभव में वृद्धि होती रही। जब वो चालक पूरी तरह आवेशित हो गया, फिर भी हम आवेश दे रहे हैं, तो वह आवेश
बाहर के वायुमंडल अर्थात ऑक्सीजन के साथ लीकेज होने लगता है, परंतु इसमें धारण करने की क्षमता अपनी होती है हर एक की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश किसी चालक को दिया जाता है तो वो विभव के साथ बढ़ता है। क्या होता है? विभव के साथ। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जैसे ही आवेश दिया जाता है तो विभव में वृद्धि होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि Q अनुक्रमानुपाती V। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो आया C, और C को बोला जाएगा अनुक्रमानुपाती नियतांक। C अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस अनुक्रमानुपाती जो नियतांक है C को ही चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसी चालक को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला प्रूव होके आया ये, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि C = Q/V। अब यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से भी एक परिभाषा बन सकती है कि किसी चालक को किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को या अनुपात के बराबर होती है। तो ये क्या बन गई इसकी परिभाषा? किसकी? संधारित्र की, वैद्युत धारिता की क्या हो गई? ये परिभाषा हो गई। तो सीधा सा है कि किसी चालक, कोई भी चालक है, उसको दिए गए आवेश, जब हम किसी चालक को क्या कर रहे हैं? आवेश दे रहे हैं, उसके विभव में होने वाली वृद्धि, दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? वो वैद्युत धारिता कहलाती है। आगे देखते हैं। अब वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है? अब सुन लीजिए, ये आवेश है और ये वोल्ट। तो क्या बोलेंगे? आवेश को कूलाम और नीचे क्या आ जाएगा? वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आवेश का मात्रक या फैराड। ठीक है, या F से लिख सकते हैं। इसके और अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 1 × 10⁻⁶ फैराड, और 1 पिकोफैराड बराबर होता है 1 × 10⁻⁻12 फैराड। ये इसके फॉर्मूले भी होते हैं। अब वैद्युत धारिता की
विमा क्या होगी, वैद्युत धारिता की विमा क्या होगी। अब सुन लीजिए विमा कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले पर ही जाते हैं। तो वह लिखा जाता है कूलाम और वोल्ट। वोल्ट जो होता है V बराबर W/Q होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम और कार्य बटे कूलाम। अब ये जो हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर बटे कार्य। अब हम कूलाम की विमा जानते हैं, तो कूलाम की विमा होती है AT, उसका स्क्वायर कार्य की विमा होती है mL²T-2। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये तो बनेगा A का स्क्वायर T और M ले लेते पहले M लेते हैं M-K1 और L-K2 और T दो पहले से है, दो ये ऊपर जाएंगे तो T की पावर क्या हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा A की पावर 2। ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, आगे ये फर्स्ट टॉपिक आपका वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्लियर हो गया। अब है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। कोई विलगित गोलीय चालक है, कोई गोलीय विलगित चालक है। ठीक है भाई, कोई गोलीय विलगित चालक है और जब इसको +Q आवेश दिया जाता है तो वह सारा आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, वो इस छल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्या होती है, बाहर की ओर। ठीक है, और इसके पृष्ठ पर विभव जो होता है वो समान होता है। मान लीजिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये सेंटर O। तो हम क्या लिखेंगे, माना क्या है R त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिसे +Q आवेश दिया गया है। यह आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, समान रूप से पूरे में फैल जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। यदि हम इस समस्त आवेश को, यदि हम समस्त आवेश को केंद्र पर माने तब चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। तो ये सभी का नंबर 1।
वैद्युत धारिता की परिभाषा से, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि C इजकल टू Q अपॉन V। क्या पढ़ा था? Q अपॉन V। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि ये जो हमारा V है, V का मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या रखा जाएगा? Q नहीं रहने वाला ये, और ये वाला जो पूरा मान है इस V के स्थान पर आ जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R। ये Q से Q कट जाएगा और रह जाएगा C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका R। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा? विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या आ गई? विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र आपके पास आ गया। अगर मैं इसकी सहायता से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूं, वो मात्रक निकालूं, तो क्या होगा इसकी सहायता से? तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम जानते हैं कि C अपॉन क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा R। तो इसको क्या बोला था? फैराड, और पर क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका एप्सिलॉन नॉट का दूसरा, और पहले भी सिखाए थे हमने वैद्युत क्षेत्र पहले लेसन में, तो यहाँ क्या बना? फैराड पर मीटर, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो फैराड पर मीटर भी होता है। किसका मात्रक? वो होता है आपका R क्या है? रेडियस है। C क्या है? संधारित्र। तो फैराड पर मीटर भी होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है भाई। अब टॉपिक नंबर 3, आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहला टॉपिक भी हो गया, सेकंड अब है संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है सुन लीजिए ध्यान से। हमने देखा कि जब कोई चालक था और हम इसको क्या दे रहे थे? आवेश दे रहे थे, और आवेश देने पर उसका विभव V, हम चाहते हैं कि इसका विभव और बढ़ाया जाए। क्या करा दिया जाए? और विभव बढ़ा दिया जाए। तो और विभव बढ़ाने के लिए उसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा, जब हम इसको चालक को देते हैं तो एक ऐसा, भाई जब हम किसी चालक को क्यों आवेश दे रहे हैं, विभव भी वृद्धि हो रही है, बट हम और आवेश दें तो वो लीकेज होने लगता है, अर्थात बाहर बिखरने लगता है, वायु से वो क्रिया कर लेता है। परंतु वह वायु से क्रिया ना करे, एक ऐसी युक्ति बनाई और जिसका नाम दिया गया संधारित्र। जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है और उसका विभव भी बढ़ जाता है, भी हो जाता है, और चालक की धारिता जो थी वो समाप्त हो जाती है, फिर भी उसे और आवेश दिया जाए तो वो लीकेज होने लगता है, आवेश वायु से क्रिया करने लगता है। उसके लिए यह मतलब और आवेश दें तो लीकेज ना हो, एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसे बोला गया संधारित्र। नाम क्या गया? संधारित्र। तो एक ऐसी युक्ति, तो परिभाषा क्या बनी? एक ऐसा चालक जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर, नैया कह सकते हैं कि ऐसी युक्ति या ऐसा चालक जिसको आवेश देने पर उसके विभव में
या आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके वो क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो किसी चालक या किसी युक्ति को पर्याप्त मात्रा में आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि वो क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है, अर्थात वो युक्ति हमारी संधारित्र कहलाती है। ठीक है। अब हमारा चौथा टॉपिक ये है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? आप देखिए, हमने क्या किया, एक चालक लिया और उस चालक पर हमने प्लस चार्ज दे रखा है। और जब हम, ये तो आवेशित है, और जब हम इसके पास अनावेशित चालक, जब आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लेके जाते हैं तो ये इसमें जो चालक में माइनस वाले जो उसके परमाणु होते हैं वो पैरावैद्युत पदार्थ जिस मटेरियल से बना है उसके माइनस वाले इस प्लस चार्ज की ओर आ जाते हैं और प्लस वाले जो हैं वो पीछे की ओर चले जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो माइनस वाले चालक होते हैं और ये प्लस वाले चालक होते हैं, तो ये वाले माइनस वाले इस चालक के विभव को कम कर देते हैं। कौन से वाले? ये माइनस वाले आवेशित चालक के विभव को कम कर देते हैं। तो P के विभव को क्या कर रहे हैं? इसको आवेशित वाले चालक को, देखो ये अनावेशित चालक था और आवेशित चालक के पास में जब हम इसको लेके आए तो उन्होंने क्या किया, ऋण वाले चालक की ओर और धन वाले पीछे की ओर हट गए। अब ऋण वालों ने क्या किया, इस वाले चालक के विभव को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह के कारण इस चालक पर वैद्युत क्षेत्र का विभव क्या हो जाएगा? नेगेटिव आता है। और ये जो धन आवेश है वो क्या कर देता है? बढ़ोतरी कर देता है। जबकि प्लस वाले आवेशित चालक के विभव को अधिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अधिक कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि माइनस वाले आवेशित चालक के विभव को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जबकि प्लस वाले आवेशित चालक के विभव को अधिक कर देते हैं। तो ये वाला इसको क्या कर देता है? अधिक कर देता है। और ये वाला तो माइनस वाला कमी कर देता है, प्लस वाला। तो अब यहाँ पर देखा गया जब माइनस वाले ने इसमें कमी कर दी तो इसमें हम और आवेश को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और आवेश इसको दे सकते हैं। विभव में कमी हुई तो आवेश हम क्या जानते हैं कि आवेश अनुक्रमानुपाती विभव के होता है, और जब विभव में कमी हुई तो आवेश में कमी हुई और आवेश हम इसको क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अब भी ये एक ऐसी अच्छी युक्ति नहीं बन पाई। फिर क्या किया गया कि इसके सिरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया। ये क्या बन गई? पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। पृथ्वी पर जो चार्ज होता है आवेश वो ऋणात्मक होता है। अब ये जो धन आवेश था सारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही ये पृथ्वी से कनेक्ट किया, जितना भी ये आवेश था वो कहाँ चला गया? इस पृथ्वी के अंदर चला गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि पृथ्वी के अंदर जाते ही
हम मानते हैं कि पृथ्वी पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने पर या उसको एक देने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके चालक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पृथ्वी का जो नेगेटिव चार्ज है, चाहे हम पृथ्वी से नेगेटिव ले लें या पृथ्वी को दे दें, तो उसकी पृथ्वी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए इस पर जो विभव होता है वो नेचुरली जीरो होता है। किस पर? पृथ्वी का जो विभव होता है वो जीरो होता है। अगर विभव जीरो होता है तो संधारित्र हमने पढ़ा है Q/V, तो वो क्या हो गया? अनंत। अर्थात हमने देखा कि पृथ्वी की जो धारिता है वो इन्फिनिटी है। क्या है पृथ्वी की धारिता? इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या हो गया कि यहाँ पर पृथ्वी की भी जिक्र हमने किया, तो पृथ्वी का भी। अब क्या हुआ कि ये टोटली माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब जैसे ही हम इसको और आवेश देते जा रहे हैं, आवेश देते जाइए, जो भी प्लस होगा वो अंदर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके विभव में कम ही करता जाएगा। तो ये एक ऐसी युक्ति बन गई, क्या बन गई? एक ऐसा ही युक्ति बन गई जिसको नाम दिया गया संधारित्र। तो पहला संधारित्र का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है ये सुन लीजिए कि इसको कितना भी आवेश दे दिया जाए तो वो ऋण पृथ्वी से कनेक्ट होती है, तो वो हमारा क्या होता है। तो अब इसकी एक डेफिनेशन बनती है कि यदि किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित पृथ्वी से कनेक्ट किसी अनावेशित पृथ्वी से जुड़ी किसी प्लेट को लेके आए और उस धनावेशित विभव को क्या कर देती है? कम कर देती है। उसे कितना भी आवेश दे लें, उसके वो आवेश की धारिता क्या हो जाती है? फिक्स नहीं होती, अर्थात फिर उसका आवेश लीकेज नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं संधारित्र की धारिता। अब हम संधारित्र हमने बना लिया। अब उसकी धारिता क्या से याद करेंगे? कोई भी हमने दो चालक ले लिए, ठीक है, कोई भी दो चालक, एक पे प्लस और एक पे क्या किया? माइनस, और इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये किससे जुड़ गई? पृथ्वी से। जब हमने इसे पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि हमारे विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जैसे ही आवेश बढ़ेगा और वो क्या होगा? बी भी बढ़ेगा। हम और आवेश बढ़ा रहे हैं, बी बढ़ता जाएगा, और आवेश बढ़ाएंगे, बी बढ़ता जाएगा। तो अब भी बी, तो Q और अनुपात हटाएंगे तो यहाँ से B आ जाएगा और C = Q/, ये हो जाएगा V। जैसे हमारी उसकी चालक की धारिता थी, ऐसे ही हमारी क्या है? इस संधारित्र की धारिता हो गई। इसका मात्रक होगा क्या? फैराड या कूलाम पर मीटर, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, ये इसके क्या होंगे? मात्रक होंगे। विमा वही होगी जो हमने किसकी बताई थी? वैद्युत धारिता की अभिधारणा की बताई थी। तो ये आज के आपके 5 टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू।